बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है काला मेरा भी, जो सर बसर है काला मेरा भी। वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आर। खामोशी को तोड़ते हुए, झंडे लहराते हुए, जरा हाथ बुलंद करें ना झंडों वाले सब लोग, सब दोस्त। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। तो दोस्तों एक बार फिर कहूंगा, जो गेट पे खड़े हैं और इस साइड पे खड़े हैं, कुर्सियां पीछे पड़ी हैं, प्लीज उधर बैठ जाएं। मैं अब गुजारिश करूंगा साबिर हुसैन मोल साहब, डिवीजनल प्रेसिडेंट पीएसएफ, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे मुखातिब होंगे। जनाब साबिर हुसैन मोल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सीनियर क़ियादत जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा शाह साहब का, सैयद अनैत अली शाह साहब का, और मेरे बड़े भाई मेरे मोहसिन जनाब सैयद कलीम अली अमीर शाह साहब का, और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद अली रज़ा ज़ैदी साहब का, और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, पाकिस्तान पीपल पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने महरूम, पिसे हुए, गरीब तबकात, किसान, तालिब इल्म और मजदूर का हमेशा साथ दिया और हकीकी अवामी नुमाइंदगी का हक अदा किया। मेरे भाइयों, कुछ लुटेरे नौनसरबाज जिन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को झूठे लारे लगाए थे, 50,000 घरों का ख्वाब दिखाया था, 1 करोड़ नौकरियों का झूठा लारा लगाया था, लेकिन आज वो अपने किए हुए वादों से मुकर गए हैं। मैं आपको बताता हूं हमारे कायदीन कैसे थे। मेरे भाइयों, हमारे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने मजदूरों को, किसानों को और तालिब इल्मों को उनका हक दिया। बेघर लोगों को 5-5 मरला के और 7-7 मरला के प्लाट्स दिए, जमीनें दी और रोजगार दिया। और मेरे भाइयों, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के तल्लुकात बैरून ममालिक, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से बहुत दोस्ताना थे, लिहाजा उन्होंने 7 लाख पाकिस्तानियों को अरब ममालिक में रोजगार दिलवाया। और भुट्टो साहब ने कहा हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलवाकर एटमी प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। मेरे भाइयों, भुट्टो साहब तालिब इल्मों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि तालिब इल्म ही मुल्क का मुस्तकबिल है। उन्होंने तालिब इल्मों की फीसें माफ की, किराए माफ किए और उन्होंने 15 यूनिवर्सिटियां कायम की। मेरे भाइयों, मैं आखिर पे भुट्टो साहब को के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उनके इक़्तिदार के आखिरी दिनों की बात है। भुट्टो साहब के जो करीबी साथी थे, पुराने साथी, वो भुट्टो साहब को समझाया करते थे, भुट्टो साहब आप जरा एहतियात से काम किया करें, आप अमेरिका को यूं न ललकारा करें, वो इंतकाम के मामले में बहुत संगदिल हैं, और आप इंडिया को भी न ललकारा करें, वो आपके खिलाफ साजिशें करेगा।
आप गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज ना बना करें। इस तरह सरमायादार दुनिया आपको अपना दुश्मन समझ रही है। तो भुट्टो साहब अपने साथियों को हमेशा यही जवाब देते थे कि मेरा दिल भी यही चाहता है कि मैं अमेरिका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ आवाज ना उठाऊं और गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज ना बनूं। लेकिन जब मैं पेशावर, लाड़काना और कराची के नजदीक हारियों को, गरीबों को, किसानों को देखता हूं तो मैं बेबस हो जाता हूं और मैं अपने आप से कहता हूं, जुल्फकार अली भुट्टो, अगर तुमने भी समझौता कर लिया तो इस गरीब कौम का मुकद्दर कौन बनेगा, इनका सहारा कौन बनेगा, इनकी आवाज कौन बनेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने सब्ज बाग नहीं दिखाए, लारे नहीं लगाए, अपनी जान दे दी, लेकिन गरीब कौम के साथ बेवफाई नहीं की। मेरे भाइयों, आज उसी मिशन को लिए हुए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौम की आवाज बने हुए हैं। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि हमारा मुकाबला न पीटीआई से है, न नून लीग से है, न किसी और जमात से है। हमारा मुकाबला महंगाई के खिलाफ है और बेरोजगारी के खिलाफ है और करप्शन से है हमारा मुकाबला। लिहाजा मैं पाकिस्तान की गयूर आवाम को दावत देता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का साथ दें और मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम करें। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। नारा भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी। अभी अभी एक बहुत बड़े काफिले की क़ियादत करते हुए मियाँ इकबाल नेकोकारा साहब, चौधरी अहमद शेर सद्दू साहब, चौधरी हैदर रजा सद्दू, चौधरी जावेद सलोत्रा, चौधरी यूसुफ सलोत्रा, चौधरी साद सलोत्रा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एहसन साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब, एहसन रिजवी साहब तशरीफ लाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलिया ने चिन्योट, नारे भुट्टो। अहलिया चिन्योट, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आपके दरमियान कुछ देर में मौजूद होंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से आपकी वफाओं को सलाम पेश करता हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ हर मुश्किल दौर में दिया। हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चिन्योट से अपनी आवाज हसन मुर्तजा को असेंबली में पहुंचाया और उन्होंने आपकी आवाज को असेंबली में बुलंद किया। हसन मुर्तजा की आवाज ना सिर्फ यहाँ के हर एक जियाले की आवाज है, हर एक कारकुन की आवाज है, बल्कि हर एक काश्तकार की, हर एक मजदूर की, हर एक नौजवान की आवाज है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आपके दरमियान अपना एक मुआशी मुआहिदा लेकर आएंगे, वो मुआशी मुआहिदा जो गरीब के लिए है, जो यूथ के लिए है, जो किसान के लिए है, जो मजदूर के लिए है, और उसी मुआशी मुआहिदे से आज के बाद पाकिस्तान के लिए तरक्की की राहें खुलेंगी। आपने देखा कि एक लीडर जिसने यूथ को अपने पीछे लगाया, झूठे ख्वाब दिखाए और उनको आज उस नहज पे ले आया कि खुद तो उनके लीडरान एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे मुबारा होके आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए, लेकिन उनके कारकुनान आज भी जेल में सड़ रहे हैं। उनका नाम लेवा कोई नहीं है, उनके पीछे जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो अपने लीडर से लेके कारकुन तक के साथ खड़ी होती है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारान को, चाहे वो इनायत अली शाह साहब हो, चाहे वो कलीम अमीर साहब हो, चाहे वो हसन मुर्तजा साहब हो, या हमारे दूसरे दोस्त हों, उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में आपके दरमियान जब मौजूद होंगे तो आपकी वफादारी
उनको पता लगनी चाहिए कि उनका जो इस्तकबाल हुआ है वो पूरे पंजाब में ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ जो उनका चिन्योट में हुआ है। मैं आप सबका एक मर्तबा फिर शुक्रगुजार हूं। ये हमारे पंजाब स्पोर्ट्स विंग के मैडम नासरा कफील साहबा, मियां अशफाक साहब, एजाज चौधरी साहब, इनको खुशामदीद कहते हैं। तो अब आपके सामने इंशाल्लाह NA 99 नेहा जावेद साहिबा, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब हो। जनाब मोहतरमा नेहा जावेद साहिबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम चनियोट के अवाम को, आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। ये जोश, ये वलवला, ये जयालों की मोहब्बत हमारे सर आंखों पर। नाजरीनों, हाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद ऐसी जमात है जिसके लिए हमेशा से अवाम अहम रहे हैं। खा वो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, हमारे लिए और उनके लिए अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। अवाम ही है जो जमहूरियत का सतून है। जमहूरियत के नाम पे ये मुल्क बना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को उनका हक दिलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। उन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए हर वो कुर्बानी दी जो वो मुमकिन हद तक दे सकते थे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। नाजरीनों, हाजरीन, बीबी की वफात को 16 बरस बीत चुके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी शहादत के बाद भी अपनी कोशिशों को कायमो दायम रखा। जमाना मोतरफ है हमारी इस्तकामत का। न हमने शाखे गुल छोड़ी, न हमने कारवां बदला, न हम मंजिल से बाज आए, न हमने रहनुमा बदला। नाजरीनों, हाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जयाले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज है। हमारे अवाम ही हमारा सतून है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का मुजाहिरा करती है कि नादारों को भी हकूक दिए जाए, किसानों को भी दिए जाए, गरीब को भी दिए जाए, तालिब इल्मों के लिए भी दिए जाए। ये हर एक की जमात है, एक ऐसी वाहिद जमात जो हर तबके की नुमाइंदगी करती है। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की वफात के बाद जमहूरियत को हमारे अवाम ही थे और ये पार्टी ही थी जिसने फरोग दिया। दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफक से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि आने वाले इलेक्शंस में एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाया जाए। अवाम का एक नुमाइंदा आपके सामने मौजूद है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में।
जिए भुट्टो। जियालो जरा झंडा बुलंद करके, परचम बुलंद करके चेयरमैन साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे 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 भुट्टो, जज्बे के साथ, जोश के साथ नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। जोरदार आवाज, इतनी आवाज आनी चाहिए कि यहां से इस्लामाबाद तक पहुंचे। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। नारा लगवाऊंगा वजीर आजम, आपने बोलना है बिलावल, वजीर आजम, बिलावल, वजीर आजम, बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। ये हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान चौधरी सईद सद्दू साहब तशरीफ लाए हैं। चौधरी सुहेल सद्दू साहब, चौधरी फखर जमान वर्बू, चौधरी यासीन वर्बू, बहुत शुक्रिया। हाथ जाओ उते, हाथ जाओ, बीबी दा बेटा आ गया रे। हाथ जाओ, जनेऊ डाले, हाथ जाओ उते। नारे भुट्टो, नारे बिलावल, नारे बिलावल। आया आया, बीबी दा बेटा आया, आया आया, आया आया, आया आया, बिलावल आया, आया आया, आया आया, आया आया। थोड़ी आवाज थोड़ी है, हाथ जाके आया आया, आया आया। उन्होंने ऐलान करो ना, कंडीशन है जो कि उम्मीदवार हमें सिर्फ फ्रंट वाली सीटों पर उम्मीदवार बैठेंगे। ये फ्रंट वाली सीटें छोड़ दे। आ गया, बीबी का बेटा आ गया। तालियों से इस्तकबाल करना है अपने, दोनों हाथ खड़े करे। आया आया, आया आया, आया आया, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे। म्यूजिक ऑन करे जी, भुट्टो दे नारे। सॉन्ग ऑन करे, सॉन्ग ऑन करे जी। मिल गए, शाबाश। तालियों से इस्तकबाल करे, शाबाश। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, मजदूर का वजीर आजम। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जरा जोर से नारों का जवाब दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी, तमाम दोस्त मिलकर नारा लगाएं। मजदूर का भुट्टो जिंदा है, भुट्टो बाकूम का भुट्टो, हर दौर का भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो। नहीं, हाथ खड़े करे। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। नारे भुट्टो,
पीछे हो गए। मुझे बुला लेना ना, मैं आपको बुलाऊं? दोस्तों, आपके दरमियान हमारे इंशाअल्लाह वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं और मैं आज अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चिन्होट अली रजा ज़ैदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरजमीन चिन्होट पर अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुशामदीद कहता हूं। मेरे कायद, चिन्होट की आवाम आपके इंतजार में सुबह से यहाँ खड़ी थी। मैं आज ये कहना चाहूँगा अपने शहर के गयूर लोगों से कि तुम ऐसे रहबर को वोट देना वतन को जो महताब कर दे, जो जुल्मतों का निजाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना वतन जो मेरा निहाल कर दे, जो हिजरे मौसम विसाल कर दे, खुशियों की नवीद बनकर गुलाम मौसम बहाल कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दस्त कातिल का हाथ काटे, जो दी फरोशों का दम निकाले, जो माओ बहनों का हो मुहाफिज, जो वैशियों को लगाम डाले। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। खुदा करे वो बहार आए, जो कर्ज सारे उतार आए, मेरे वतन के नसीब में भी सुकून राहत करार आए। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दिल का मौसम सुहाना कर दे, वतन से गुर्बत रवाना कर दे, जो आस्तीनों के सांप मारे, जो बम धमाका फसाना कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। मैं जनाब बगैर किसी वक्फे के दावत दूंगा उम्मीदवार सूबाई असेंबली सैयद कलीम अली अमीर साहब को कि वो आए स्टेज पर और अपनी तकरीर से आवाम को और अपने कायद को आगाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब जो यहाँ पर इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। टाइम बहुत कम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों का आने का शुक्रिया। हमारे प्यारे कायद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे सामने मौजूद हैं और मैं कहूँगा वज़ीर आज़म, आप सब ने यकजा होकर कहना है बिलावल वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। इसके बाद मैं 2 मिनट में सिर्फ अपने चेयरमैन साहब के सामने उनको बताना चाहता हूं कि ये सब आपके चाहने वाले हैं। बिलावल साहब पिछले 15 साल से यहाँ पर नून लीग की हुकूमत रही है और इन लोगों की महरूमियाँ ख़त्म नहीं हो सकी। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे ये इल्तजा करूँगा कि इन लोगों के छोटे छोटे मुतालबात हैं। हमारे यहाँ पर एक रोड है फैसलाबाद चिन्होट रोड, जो इस चिन्होट ज़िले के लिए चैलेंज बनी पड़ी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियाँ दी तो बिलावल साहब आपने उस रोड का तोहफा हमें देना है और हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह। सारे कहो हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह। ये आपके सामने तीर का निशान, तरक्की का निशान बैठा है। जोर लगाओ, तीर को वोट दो, बिलावल को वजीर आज़म बनाओ। उसके बाद आपके मुतालबे जाने, मैं जानूं, हसन मुर्तजा साहब जाने और अनैत शाह जाने। जीत का निशान, तीर का निशान, वजीर आज़म,
वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। शुक्रिया। अब आपके सामने इंशाल्लाह NA 94 आपकी भरपूर तालियों में सैयद इनायत अली शाह भाई झंडे लहरा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने चिन्योट में कदम रख के हमारा मान रख लिया। आपके मिलने के लिए ये अवाम बेचैन थी, आज इनका चैन हो गया। चिन्योट की गयूर अवाम हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ देती रही है। हमेशा इन्होंने पीपल्स पार्टी का चिन्योट को गढ़ साबित किया है और इस इलेक्शन में भी ये साबित होगा कि चिन्योट पीपल्स पार्टी का गढ़ है और चिन्योट की सीटें जीत के जनाब चेयरमैन साहब को तोहफा में पेश करेंगे। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एडवांस मुबारक देते हैं कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आज़म होंगे और चिन्योट की तरक्की, चिन्योट की महरूमी, आपकी ये ख्वाहिशात हमेशा के लिए जो 15 साल से रुकी हुई हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी और आप लोग खुशहाल होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब ने जो जद्दोजहद का रास्ता चुना है उसके लिए हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है। हम खुश हैं कि उन्होंने जद्दोजहद का रास्ता चुना है। उनके आबाओ अजदाद ने इसी जद्दोजहद में जो मजदूरों के लिए थी, जो किसानों के लिए थी, जो महरूमों के लिए थी, उसमें शहादतें हासिल की हैं, उसमें जानें दी हैं। और अगर किसी को शक हो, कोई उंगली उठाए तो वो एक दफा गड़ी खुदा बख्श जाके चक्कर लगाए। इंशाल्लाह वो अकीदत और एहतराम लेके वापस आएगा। उसका नजरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये पार्टी जदोजहद की पार्टी है, ये पार्टी मजदूरों की पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चिन्योट की गयूर अवाम इसका साथ देगी। चिन्योट को आप इस पीपल्स पार्टी का गढ़ साबित करके छोड़ेंगे। जिए भुट्टो। बहुत शुक्रिया। जरा झंडे लहराए हैं, खामोशी नहीं होनी चाहिए। नारा 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 भुट्टो। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली रजा ज़ैदी साहब के फर्जंद सैयद तैयब ज़ैदी साहब आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को जीत का निशान, तीर का निशान पेश करेंगे। सैयद तैयब ज़ैदी, सैयद तैयब ज़ैदी, अली रजा ज़ैदी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चिन्योट, उनके बेटे जनाब बिलावल भुट्टो साहब को जीत का निशान, तीर का निशान पेश करेंगे। और आपके सामने आपके दिलों की धड़कन शेर पंजाब, इंशाल्लाह वजीर आला पंजाब जनाब आपके दिलों की धड़कन सैयद हसन मुर्तजा, आपकी भरपूर तालियों में।
जनाब चेयरमैन, मेरे स्टेज पे बैठे हुए दीगर तमाम टिकट होल्डर्स, मेरे पार्टी ओहदेदारान और पंडाल में बैठे हुए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जियालो, आज मैं चिन्योट की सरजमीन पर अपने चेयरमैन को आप सब की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। जनाबे चेयरमैन, चिन्योट हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। जितने भी बुरे हालात हुए, चिन्योट की आवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से और अब आपसे प्यार करते रहे। लेकिन जनाबे चेयरमैन, पंजाब पूरे में आपसे मोहब्बत करने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद है, लेकिन चिन्योट के लोग आज भी आपसे दिलो जान के साथ प्यार करते हैं। आपके दिए हुए टिकट्स पर वो इन हालात में भी अपना नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब करते हैं। जनाबे चेयरमैन, एक अरसा से कोई 40 साल 45 साल से पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है। हमारे लोग आज तीसरी नस्ल से बेरोजगार हैं। मेरे जियाले जो नौकरियों की तादाद है वो उसमें सबसे कम है, उनको नौकरी नहीं मिलती। और जनाबे चेयरमैन, जो इस मुल्क का अलमिया है कि आज भी पुलिस की और महकमा माल की धौंस से इस मुल्क के अंदर निजाम को चलाया जाता है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुतासिर होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आप इंतखाबात के हवाले से पूरे पंजाब में कैंपेन चला रहे हैं। चिन्योट के लिए भी कोई ऐसा पैकेज हो जो उसकी तरक्की, जो उसकी पसमानदगी को दूर कर सके। जनाबे चेयरमैन, मेरा काश्तकार जो इन सर्दियों की रातों में जागकर, इन सर्दी की लंबी और ठंडी रातों में जागकर अपनी फसलों को परवान चढ़ाता है और फिर जब उसे खाद लेना पड़ती है तो उस वक्त मिडलमैन वो उसका पुरसाने हाल नहीं होता, वो उसकी खाल उधेड़ लेता है। और जनाबे चेयरमैन, जो हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाला महकमा माल, वो हमारे घरों से गंदम निकालता है, हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है, लेकिन जब हम उसकी चौखट पर खाद लेने के लिए जाते हैं तो वो हमारी बात तक नहीं सुनता। आप कोई ऐसा निजाम दे, क्योंकि आप आने वाले इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम हैं। आप ऐलान फरमाएं कि मेरा काश्तकार किसी के दर पे जाके सर नहीं झुकाएगा, उसको खाद और उसको इनपुट्स उसकी दहलीज पर मिलेंगी। जनाबे चेयरमैन, यही एक नहीं, एक साल तक शुगर मिलों वाले हमें
पेमेंट्स नहीं करते, सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। हमारे निजाम की खामियां दूर होने की जरूरत है। हमें ऐसा निजाम देना चाहिए जिसकी बिना पर अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती तो मिल मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो। हमारे CPR को चेक का दर्जा दिया जाना चाहिए। जनाब चेयरमैन, हमारा नौजवान जो इस मुल्क का 60% है, उसके लिए आज तक उसको गुमराह किया गया, उसको धोखा दिया गया, उसको इस्तेमाल किया गया और फिर 9 मई जैसे वाकयात में उसको फंसाकर उसकी हालत जार तक नहीं देखी गई। जनाब चेयरमैन, आपका जो प्रोग्राम, आपका जो मंशूर है, उसमें जो यूथ कार्ड है, उसमें मजीद इतनी बेहतरी लाई जाए कि जो दौराने मुलाजमत और अपने कारोबार तक अपनी इस जो ट्रांजैक्शन पीरियड है उसको बेहतर गुजारने के लिए उसकी मदद की जा सके। और जनाब स्पीकर, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, मैं समझता हूं कि ये बेस्ट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बदौलत ही हम कर सकते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इतना बेहतरीन और इतना कोई आपका जो विजन था उसके मुताबिक वो प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के जरिए काफी लोगों की मदद हुई। हम चाहते हैं कि उसकी रकम भी दुगनी की जाए। जनाब चेयरमैन, मैं ज्यादा देर आपके दरमियान और लोगों के दरमियान हायल तो नहीं रहना चाहता, लेकिन हमारी पसमानदगी इस बात का तकाजा करती है कि हम अपने दुख आपको सुना सके। जनाब चेयरमैन, पंजाब के अंदर जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। जनाब चेयरमैन, आपने सिंध के अंदर इतने आलीशान इंस्टीट्यूट कायम किए, आपने इतने हेल्थ के प्रोग्राम स्टार्ट किए, साइबर नाइफ जैसा महंगा तरीन प्रोग्राम भी सिंध के अंदर हो रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट का जो गंबट में आपने इदारा खड़ा किया, एक छोटी सी तहसील है। मेरी गुजारिश होगी कि ऐसे प्रोग्राम जो है वो पंजाब के अंदर भी शुरू हो और मुफ्त जो लोगों को इलाज की सहूलतें हैं वो मिल सके। और जनाब चेयरमैन, एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है पंजाब के अंदर। प्राइवेट स्कूल माफिया और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ने इस मुआशरे को तबकाती निजाम तालीम की तरफ धकेल दिया है। हम चाहते हैं कि जैसे पूरे मुल्क के अंदर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने सरकारी यूनिवर्सिटियों के जाल बिछाए, सरकारी कॉलेजेस के जाल बिछाए, तालीम सबके लिए है। हमें ये तबकाती निजाम तालीम का खात्मा करना होगा और हमें सरकारी सतह पर अपनी तालीमी मेयार को इतना ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि कोई आदमी भी प्राइवेट स्कूल माफिया के चुंगल में ना फंसे। जनाब चेयरमैन,
जनाब चेयरमैन, आज अब जब तशरीफ ला रहे थे तो आपने हमारी सड़कों की हालत तो देखी होगी। अब तो कुछ बेहतर है, लेकिन जनाब चेयरमैन ये खूनी रोड और ये सारे चिन्योट को ही शर्फ हासिल है। ये मेरी छोटी छोटी गुजारिशात थी, मेरी महरूमियाँ थी जो मैंने आपके सामने रखी, और आपसे ये तवक्को करता हूँ कि जब भी हमारी हुकूमत आएगी, मरकज़ में आए, पंजाब में आए, अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से ना हो सके तो जनाब स्पीकर, ये चीज़ें जो मैंने आपसे गुजारिश की हैं, ये चाहे हमें किसी तरह भी करना पड़े, ये हमने करनी है जनाब चेयरमैन। और जनाब चेयरमैन, हमारे आज एक जियाला अरशद जमील साहब जो बानी कारकुन थे हमारे, वो उन्होंने एक 2 रोज़ कबल वफ़ात हुई है उनकी। आपके जलसा तांदलियावाला में वो मौजूद थे, आज हम में वो मौजूद नहीं है। मैं तमाम पंडाल में मौजूद लोगों से और आपसे गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत जो है वो की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। अब मैं बिला ताखीर दावत दूंगा अपने कायद, आपके लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो आए और आपसे अपना खिताब फरमाए। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आज एक बार फिर चिन्योट आया हूं। वैसे मैं पहले गर्मी का मौसम में आया था 2018 के इलेक्शंस के सिलसिले में। उससे पहले सैलाब के दौरान मैं आपके पास आया था और आज इस सर्दी के मौसम में मैं आपके पास आया हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जो भी मौसम हो मेरे चिन्योट के जियाले हर बार जिस जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल करते हैं वो बेमिसाल होता है। साथियों, इस बार मैं आपके पास आया हूं हमारा इंतखाबात के सिलसिले में, और पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में है आप सबको इसका मालूम है। जो इस वक्त हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। हमारा जिस तेजी से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, वैसे हमने अपना तारीख में ये हालात नहीं देखे हैं। एक तरफ अगर मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया गया है। और वो इसलिए कि जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हमारा सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपने जाती मसले, अपने जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं। और उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। तो मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को, सियासत को दफन करना चाहता हूं। मुझे आपकी साथ चाहिए, मुझे इस मुल्क के अवाम, इस सूबे के अवाम का साथ चाहिए ताकि हम ये पुराने सियासत और पुराने सियासतदान की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। हमें एक नया सोच लेकर आना पड़ेगा, एक नया सियासत लेकर आना पड़ेगा जहां सियासत जाती दुश्मनी नहीं, हाँ सियासी इख्तलाफे राय हो सकते हैं मगर हम सियासत को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने हर दौर का जुल्म सहा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने आमिर जिया अल हक का जुल्म देखा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। और आपने मुशर्रफ का मुकाबला किया है। आपने खान साहब की जो वही पुरानी सियासत था जुल्म और ज्यादती का, आपने उसका भी मुकाबला किया है। मगर आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ही यही है कि आपने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। आपके कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को
तख्तेदार पे लटकाया गया, मगर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो इसलिए कि इंतकाम लेने के बजाय वो अपनी अवाम की खिदमत करना चाहती थी, वो अपने गरीब अवाम के मसाइल हल करना चाहती थी। जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बने और हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो इंतकाम की सियासत के बजाय सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और 5 साल पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत चली और एक भी सियासी कैदी नहीं था। इसलिए हम अपने मंशूर पे यकीन रखते हैं, अपना नजरियत पे यकीन रखते हैं। हमें अगर अल्लाह ताला मौका देता है, हमें अगर आप मौका देते हैं, तो हम टाइम ज़ाती इंतकाम पे ज़ाया करने के बजाय आपके मसाइल कम करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप मुझे ये मौका देते हो, अगर आप मुझे अपना वजीर आजम मुंतखब करते हो, तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। मेरा हुकूमत में कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। मेरा हुकूमत में सियासत अवाम की खिदमत होगी। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। इस मुल्क को इस नफरत की सियासत ने तकसीम किया है। इस नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़वाया है। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, अगर पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, तो इस मुल्क के जो मुखालिफ है, और मैं जानता हूं कि किस तरीके से मैं 18 महीना आपका वजीर खारजा रहा हूं, मैं जानता हूं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिशें पक रहे हैं। अगर हमने ये लड़ाई नहीं छोड़ा, अगर हम आपस में ये जो शुरू हुआ है इस नफरत और तकसीम की सियासत को बंद नहीं करते, तो वो तमाम कुव्वतें इस लड़ाई का फायदा लेके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। हम ये कभी नहीं होने दे सकते। आप अगर हमें मौका देते हो तो हम सब के साथ मिलके आगे चलेंगे। हम पूरा मुल्क को, वफाक को एक करके आगे चलेंगे ताकि हम आपके मसाइल का हल निकाल सके। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, एक बेरोजगारी, दूसरा गुर्बत और तीसरा महंगाई, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए, आपको मदद करने के लिए मैंने एक अवामी मुआशी मुआहिदा, 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा अपने हाथों से खुद लिखा है। ये मेरा आपसे वादा है, ऐसे वादा नहीं जैसे दूसरे पुराने सियासतदान करते हैं। ये वैसे वादा है जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपसे वादा किया तो उन तमाम वादों पे अमल दरामद किया था। ये ऐसे वादे हैं जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब आपसे वादा की थी तो वो तमाम वादे पे खुद अमल दरामद करती थी। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें मौका देते हो तो ये मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा पे खुद अमल दरामद करूंगा। आप जाए, अब चिन्योट के अवाम के पास जाए, अब फैसलाबाद के अवाम के पास जाए,
अब पंजाब के अवाम के पास जाए, घर घर पहुंचे और उनको समझाए, उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा मंशूर क्या कहता है, इनको समझाए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि मेरे मुखालिफ को बुरा भला कहे, मैं ये नहीं आपसे दरख्वास्त करता हूं या कहता हूं कि आप गालम गलोच की सियासत करें, आप नफरत और तकसीम की सियासत करें, आप तशद्दुद का सियासत करें। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना मंशूर पे सियासत करें, आप अपना नजरिया पे सियासत करें, आप अवाम को ये बातें पहुंचाए कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे हैं। मेरा पहला वादा ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम के आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब पूछे चिन्योट में रहने वालों से कि क्या तनख्वाह पे आपका गुजारा होता है या नहीं? अगर नहीं तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आमदनी को इजाफा करेंगे। आप यहां के अवाम को बताएं कि मैंने ये वादा किया है जो आजकल तमाम सियासी जमातें हमारे नकल कर रहे हैं हमारा इस वादा का, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है और उनके पास तो अकल ही नहीं है। ये मेरा वादा है, जो गरीब लोग हैं, जो डिजर्विंग है, हर किसी को नहीं, जिनका हक बनता है, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा उठाया था, मैं उस मकान का वादा पे अमल दरामद करना चाहता हूं। हमने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, जहां मैं इनको ना सिर्फ पक्का घर बना के दे रहा हूं, 20 लाख पक्का घर सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बन रहे हैं इस वक्त। मैं उनके घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहा हूं। आप मुझे बताएं, आपके यहां सैलाब आते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने कभी आपके लिए घर बना के दिया है? ये मेरा आपसे वादा है। आप पीपल्स पार्टी का मौका दे, आप तीर पे थप्पा लगवाए, हमें ये मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में फिर 30 लाख घर बना के दूंगा, और वो 30 लाख घरों का भी जो मालिकाना हुकूक है, उन घरों के खवातीन को मैं वो मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ आपने हर कच्ची आबादी में पहुंचना है, हर कच्ची आबादी के में जाके, हर घर में जाके ये बात बताना है कि पीपी का हुकूमत आएगी तो हम तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे और वहां के अवाम को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये काम कायदे अवाम ने किया था, ये काम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी। इंशाअल्लाह ताला मैं एक बार फिर ये काम करके दिखाऊंगा। आप जानते हो कि पिछली बार पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिला तो हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। अब हम गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम साथ साथ उन खवातीन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिस पे मैं
सिंध पे अमल दरामद कर रहा हूं। मैं बिला सूद कर्जे उन खवातीन को दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके और हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। इस बार हमने जहां खवातीन के लिए बेनजीर कार्ड दिलवाया था, इस बार इंशाल्लाह मैं अपने किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए मैं बेनजीर किसान कार्ड बना के दूंगा, उनको माली मदद पहुंचाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला इसी किसान कार्ड के थ्रू उनको अपना हक दिलवाऊंगा। चाहे वो आपका फसल की कीमत हो, आपको इंशाअल्लाह ताला अपना फसल की कीमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिलेगा। आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत सालाना 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडी देते हैं और इसमें सबसे ज्यादा तो एनर्जी सेक्टर को जाता है, मगर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर को जाता है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हुकूमत 1500 अरब का सब्सिडी दे बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनियों को, मगर मैं अपने अवाम से पूछूं तो वो कहें कि बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी और खाद तो मिलता ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसी किसान कार्ड के थ्रू वो जो 1500 अरब अशराफिया को जा रहा है ना, उनसे लेके अपने गरीब किसानों के जेब में डायरेक्ट इस किसान कार्ड के थ्रू, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो बीज के लिए हो, माली मदद हम दिलवाएंगे। हम साथ साथ एक क्रॉप इंश्योरेंस, फसल की इंश्योरेंस की मंसूबा शुरू करेंगे और जिसके पास ये किसान कार्ड होगा, अगर किसी कुदरती आफत की वजह से उनका फसल को नुकसान हुआ तो वो किसान कार्ड के थ्रू उनको इंश्योरेंस दिलवाया जाएगा और वो नुकसान हम उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। आप हमें मुंतखब करवाए, इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। खवातीन के लिए बेनजीर कार्ड, किसान के लिए बेनजीर कार्ड, और मैंने जो मेहनत करने वाले मजदूर भाई हैं, बहन हैं, उनको बताना चाह रहा हूं कि उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, जिससे जो ये वफाक में वजारतें हैं 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे, उसमें EOBI भी है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला में डिवॉल्व करके पैसा बचा के मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को उनका हक दिलवाएगा, मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। और जो तमाम, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो अपने इलाज के मसला हो, चाहे वो बच्चा का तालीम का मामला हो, वो मजदूर कार्ड के थ्रू मैं उनको वो मदद पहुंचाऊंगा ताकि जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ एक चीज का फिक्र करे, अपनी मजदूरी का फिक्र करे, बाकी जो मसाइल है उसका जिम्मेदारी हम लेंगे और बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को, अपने मेहनत कशों को मदद पहुंचाएंगे। चाहे वो मजदूर सनते में काम करे, या वो मजदूर ज़राए मजदूर हो, या वो मजदूर किसी दुकान में काम करे, किसी के घर पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड मिले, उनको अपना मेहनत का सिला मिले। हम और काम करना चाहते हैं, खवातीन के लिए बेनजीर कार्ड, किसानों के लिए बेनजीर कार्ड, मजदूरों के लिए बेनजीर कार्ड,
मगर सबसे अहम मेरे नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। इसलिए हम तो खुद नौजवान हैं, हम जानते हैं कि नौजवान के अपने मसाइल होते हैं। हम जानते हैं कि नौजवानों को कहा जाता है, पूरा जिंदगी कहा जाता है कि आप बस अपना पढ़ाई करें, आप बस अपना तालीम हासिल करें। जब आप अपना तालीम मुकम्मल करेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। और हकीकत यह है कि मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनें, वो तालीम हासिल करते हैं, एक नहीं दो दो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, मगर रोजगार नहीं मिलता। या रोजगार का मौका है नहीं, कोई मुश्किल से कोई मौका मिले तो उनको बताया जाता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप नौजवान हो, अपनी तालीम हासिल किया, एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा जब रोजगार है ना। तो इस मुश्किल के मुझे एहसास है और मैं इस यूथ कार्ड के थ्रू अपने नौजवान साथियों को सहूलत फराहम करना चाहता है। एक कि जो वो नौजवान वाकई रोजगार के तलाश में हैं, उनको मैं माली मदद पहुंचाना चाहता हूं कि जब वो रोजगार के तलाश में हैं तो उनको कोई मदद मिले कि वो जाए, वो इंटरव्यूज करे, वो कोशिश करे कि वो अपना रोजगार हासिल करे। तब तक उनको यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद में मिले और साथ साथ हम इनको कनेक्ट करें कि आपको अगर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इंटर्नशिप की जरूरत हो तो हम आपको यूथ कार्ड के थ्रू, आप रजिस्टर हो चुके हैं, हम आपको एक्सपीरियंस भी दिलवा सकते हैं। हम इनके लिए यूथ मरकज बनाएंगे जहां तमाम जो मॉडर्न स्किल्स है, जो लेबर स्किल्स है, जो टेक्नोलॉजी स्किल्स है, जो कंप्यूटर स्किल्स है, जो लैंग्वेज स्किल्स है, उनको इन यूथ मरकज में फराहम करेंगे। अगर वो अपने आप को बेहतर करवाना चाहते हैं तो फिर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि हम इनको ये स्किल्स दिलवाएं ताकि आपको आसानियां पैदा हो रोजगार हासिल करने के लिए। और हम इस यूथ कार्ड के थ्रू, इन यूथ सेंटर्स के थ्रू ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। हुकूमत ये जिम्मेदारी ले रहा है कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को ना सिर्फ तालीम दे, ना सिर्फ स्किल्स दे, मगर अब ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि उनको रोजगार मिले। ये कायदे अवाम के दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां दिए गए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब सियासत में थी तो शहीद बीबी के लिए मशहूर थी कि बीबी आएगी तो रोजगार लाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे हुकूमत बनाए तो वो कहेंगे कि बिलावल भुट्टो आया और वो रोजगार लेकर आया। बाकी मैं बहुत कम अरसे से सियासत में हूं, मगर मैं अपना कम अरसा के सियासत का आप मुकाबला करें, चाहे वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है या जिससे भी आप मुकाबला करें, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए या नहीं बनाए। मैंने इतना कम अरसा में सिंध भर में हर जिला में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम किया है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा दिल के इलाज होता है वो सिंध का NICVD में होता है। कोई और मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता जिस तादाद का हम इलाज करवाते हैं, और वो इलाज हम मुफ्त करवाते हैं। वो तो तीन बार आपका वजीर आजम रहे, मगर आज तक मेरा चिन्योट में एक भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल नहीं बना सके। आप मुझे मौका दे, 6 महीने के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा। जो 3 बार आपके वजीर आजम बना
वो कहते हैं मुझे चौथी बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इदारा दूंगा, आप मुझे चौथी बार बनाए फिर मैं आपको सेहत का इलाज दिलवाऊंगा, आप मुझे चौथी बार बनाए फिर मैं अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा। आए जरे कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना, उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। मैं काम करना चाहता हूं, बहाने नहीं, खिदमत करना चाहता हूं, नफरत और तकसीम नहीं, खिदमत करना चाहता हूं। चार नहीं, मुझे एक मौका दे, एक मौका दे, इंशाअल्लाह ताला मैं चिन्योट के आवाम की किस्मत तब्दील कर दूंगा। हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं। क्या 2024 में हमें वही शक्लें देखनी चाहिए? मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि नया चेहरे सामने आए, नया चेहरे को मौके दिया जाए ताकि वो आवाम की खिदमत करे, वो मुल्क की खिदमत करे। मसला सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। फिक्र है तो चौथी बार कैसे उस कुर्सी पर बैठना है। हमारा अगर फिक्र है तो आपका है, अगर फिक्र है तो इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी का है, बढ़ती हुई गुर्बत का है, आसमान पे छूता हुआ महंगाई का है। आपने इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाना है ताकि हम एक बार फिर इस मुल्क में अवामी राज कायम करें। किसानों का हुकूमत हो, मजदूरों का हुकूमत हो, नौजवानों का हुकूमत हो, गरीबों का हुकूमत हो, तो फिर हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। अब इलेक्शंस बड़े नजदीक है, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आप अपने साथियों को समझाएं कि ये वक्त नहीं है कि आप अपना वोट को जाया करें। ये वक्त है कि हम सब मिलके वो चौथी बार बनाने वाले साजिश को नाकाम करवा दें। ये वक्त नहीं है कि आप अपना वोट, जो कि आपका अमानत है, आपका हथियार है, आपकी ताकत है, अगर आप उसको जाया करके इसको एक और मौका देते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बने, तो मैं उनको जानता हूं, आज से नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूं। उनके दिल में जो नफरत है, जो बुग़्ज़ है, जो इंतकाम करने की आदत है, हमारे बेचारे जो पीटीआई का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत ही यही है, इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। बड़े मियां तो कम को मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे। वो इंतकाम लेगा, वो इंतकाम उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा, उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मगर मसला सिर्फ इतना ही कि वो अपना जाती का इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे अवाम को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने ये बात समझाना है, तमाम सियासी कारकुनों को समझाना है, तमाम जो जमहूरियत पसंद कारकुनों के ये समझाना है
कि आप अपना वोट जाया ना करें। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। मुकाबला हमारा और उनका है। तो आए, इस 2 हफ्ता का टाइम है आपके पास। इनका तमाम साजिश आप नाकाम करवा सकते हो। अपना वोट का ताकत इस्तेमाल करके तीर पे थप्पा लगाए, इंतकाम की सियासत को दफन करे। तीर पे थप्पा लगाए, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करे। तीर पे थप्पा लगा के एक नया सोच चुने जो अवाम की खिदमत करे, जो मुल्क की खिदमत करे। ये तीर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का तीर है। ये तीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तीर है। ये तीर मेरा तीर है। आपने तीर के उम्मीदवारों को जितवाना है, मुंतखब करवाना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इनके साथ मिलके आपका खिदमत करूंगा, चिन्योट का खिदमत करूंगा, पाकिस्तान का, पंजाब का खिदमत करूंगा। This is a 9. अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा उम्मीदवारों का यह नाम लेना चाहूँगा। तीर के जो उम्मीदवार हैं, एक तो अल्लाह यार सिप्रा, दूसरा सुहेल जफ़र, सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद नायत अली शाह, सैयद कलीम अली अमीर। आपने मेरे उम्मीदवारों को, तीर के उम्मीदवारों को जितवाना है। तीर के उम्मीदवार जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शेर का शिकार करेंगे। नारे